आज की इस डीप डाइव या कह लीजिए इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यामाल के नेनेट्स खानाबदोशों के बारे में। हमारे स्रोत कुछ ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जहां इंसान -50 डिग्री जैसी जमा देने वाली ठंड में भी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। एक ऐसी जिंदगी जो शायद हमारी और आपकी कल्पना से भी कोसों दूर है। चलिए सीधे एक ऐसे आंकड़े से शुरुआत करते हैं जो अच्छों को कंपा दे। -60 डिग्री। जी हाँ, -60। ये कोई मजाक नहीं है। ये वो एक्सट्रीम टेम्परेचर है जिसे ये लोग रोज झेलते हैं। हम धरती के एक ऐसे कोने की बात कर रहे हैं जहां ऐसा लगता है मानो नक्शा भी ठंड से सिकुड़ गया हो। सोर्स मटेरियल इस बात को बिल्कुल साफ करता है कि यहाँ ये कंपा देने वाली ठंड कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या अचानक आया हुआ तूफान नहीं है। ये वहाँ का परमानेंट रूल है, एक ऐसी रियलिटी जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी सुन कर देती है। मतलब ये महज एक मौसम नहीं है, ये सर्वाइवल का एक ऐसा टेस्ट है जिसका कोई ब्रेक नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले उस जगह को समझते हैं जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। बात करते हैं धरती के इस जमे हुए सिरे यानी यमाल के बारे में। टुंड्रा, ये शब्द शायद आपने सुना हो। ये एक ऐसा विशाल, खुला और एकदम खाली इलाका है जहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते। क्यों? क्योंकि जमीन के नीचे की मिट्टी पूरे साल बर्फ की तरह जमी रहती है। नेनेट्स लोग ठंड से बचने के लिए जंगलों या पेड़ों का सहारा नहीं ले सकते। ये एक ऐसा खुला मैदान है जहाँ बर्फीली हवाओं से छुपने की कोई जगह नहीं है। प्रकृति यहाँ हर एक सेकंड परीक्षा लेती है। अब आगे बढ़ते हैं। इस कंपा देने वाले टुंड्रा में जिंदा रहने की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमती है। वो है रेंडियर, यानी इनकी चलती फिरती लाइफलाइन। स्रोतों में साफ बताया गया है कि रेंडियर इनके लिए सिर्फ कोई पालतू जानवर नहीं है। सच कहूं तो ये इनके सर्वाइवल का जीता जागता बैरोमीटर है। यही इनकी सबसे बड़ी दौलत है, खाने का इकलौता जरिया है और ट्रांसपोर्ट का अकेला साधन भी। सीधी सी बात है, अगर किसी वजह से रेंडियर का झुंड कमजोर पड़ा तो समझ लीजिए कि पूरी की पूरी कम्युनिटी और उनकी आने वाली पीढ़ियां तुरंत खतरे में आ जाएंगी। अब रेंडियर हैं तो उन्हें खाने के लिए बर्फ के नीचे से अपना भोजन तलाशना पड़ता है और इसीलिए एक जगह रुके रहना मौत को दावत देने जैसा है। चलिए बात करते हैं इनकी निरंतर चलते रहने की कला के बारे में। इनके जो टेम्पररी घर होते हैं ना, उनका आर्किटेक्चर वाकई किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। ये तंबू शंक्वाकार या कोन शेप के होते हैं। इसका फायदा ये है कि तेज तूफानी हवाएं इनसे टकराकर फिसल जाती हैं और बर्फ इन पर टिक नहीं पाती। इस तंबू के बीचों बीच एक छोटी सी आग जलती है जो अंदर के टेम्परेचर को 20 डिग्री तक बनाए रखती है। बस यही वो हल्की सी गर्माहट है जो जिंदगी और एक जमी हुई मौत के बीच की पतली सी दीवार है। यहाँ सर्वाइवल की कुछ रणनीतियां तो बिल्कुल ही लॉजिक के परे लगती हैं। अब नदियों को पार करने का ही उदाहरण ले लीजिए। ये लोग दिन के उजाले में नदियां पार नहीं करते, ये इंतजार करते हैं आधी रात के घने अंधेरे और भयानक ठंड का। थोड़ा अजीब लगाना, लेकिन इसके पीछे की वजह बिल्कुल सटीक है। सबसे क्रूर ठंड में बर्फ की परत सबसे ज्यादा सख्त हो जाती है और भारी भरकम रेंडियर के झुंड के लिए उस पर से गुजरना सबसे सेफ होता है। आइए अब इनकी रोजमर्रा की जिंदगी, खाने पीने और साफ सफाई की कुछ ऐसी सच्चाइयों पर नजर डालते हैं जो हमारी मॉडर्न समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख देंगी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां महीनों तक जमीन बर्फ की मोटी चादर में लिपटी हो, हरियाली का नामो निशान तक न हो, वहां आखिर खाना आता कहां से है? ये सवाल हमें इस बंजर माहौल में ढलने की एक बहुत ही गहरी सच्चाई तक ले जाता है। स्रोतों के अनुसार ताज़ा कटा हुआ कच्चा और गर्म मांस खाना कोई जंगलीपन नहीं है, बल्कि ये एक बेहद सदी हुई और ज़रूरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। आग जलाने के लिए लकड़ी वैसे ही बहुत मुश्किल से मिलती है, तो उसे पकाने में बर्बाद नहीं किया जा सकता। कच्चा मांस खाने से वो सारे न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं जो पकाने से खत्म हो सकते हैं। इससे तुरंत एनर्जी और ज़रूरी फैट मिलता है और सबसे बड़ी बात, शरीर के अंदर वो तुरंत गर्माहट पैदा होती है जो इस -डिग्री के टॉर्चर में इंसान के इंजन को चालू रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और पानी हासिल करने का जो इनका तरीका है वो इतना दर्दनाक है कि इसे जानने के बाद पानी की अहमियत समझ आती है। पहले तो बर्फ इकट्ठा करो, फिर उसे उस बेशकीमती आग पर पिघलाओ जिसके लिए लकड़ी पहले ही कम है, और फिर पीने लायक बनाने के लिए उसे उबालो। इतनी मेहनत के बाद भी मुश्किल से कुछ घूंट पानी मिलता है। यही वजह है कि यहाँ नहाना एक दुर्लभ और खतरनाक लग्जरी है, क्योंकि इस ठंड में शरीर का गीला होना मतलब अपनी ही गर्माहट का सबसे बड़ा दुश्मन पाल लेना।
इस टुंड्रा में जिंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती। ये पूरी तरह से एक परफेक्ट टीम वर्क पर टिकी है, जहां एक तरफ पुरुष इस जानलेवा ठंड में रेंडिया के झुंड को संभालते हैं और बिना पहियों वाली स्लेज तैयार करते हैं, वहीं महिलाएं जीवन रक्षक आग की रखवाली करती हैं, तंबू को एकदम परफेक्ट बैलेंस के साथ पैक करती हैं और सबसे अहम, कपड़ों की सिलाई करती हैं। अगर सिलाई में एक भी टांका छूट गया ना, तो वो छोटा सा छेद उस तूफानी हवा को अंदर ले आएगा जो मौत का कारण बन सकता है। मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन नेनेट्स का ये सदियों पुराना अलगाव हमेशा के लिए ऐसा ही नहीं रहता। एक समय आता है जब आधुनिक दुनिया इनके दरवाजे पर दस्तक देती है, और वो भी एक बहुत ही अजीबो-गरीब टकराव के साथ। इस विश्लेषण के स्रोत एक बहुत ही दुखद अलगाव की बात करते हैं। जब बच्चे 7 साल के होते हैं तो उन्हें मॉडर्न बोर्डिंग स्कूल्स में भेज दिया जाता है। वहाँ वो एकदम गर्म कमरों में बैठते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, घड़ी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो वापस लौटते हैं। उन्हें अपना ही वो बर्फीला तंबू अजनबी लगने लगता है। हवाओं का रुख पहचानना, रेंडियर की भाषा समझना, सर्वाइवल की वो सदियों पुरानी कला कहीं अनसीखी रह जाती है। इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग अपने सबसे बुरे वक्त का सामना कैसे करते हैं और इनका जीने का ये तरीका हमारी मॉडर्न दुनिया को क्या सिखा सकता है। टुंड्रा में कोई अस्पताल या क्लिनिक नहीं होते। इमरजेंसी में परिवार ही जानवरों की चर्बी और लकड़ियों से फर्स्ट एड करता है। और सबसे कड़वा सच तो ये है कि मौत को ये लोग बहुत ही प्रैक्टिकल नज़रिए से देखते हैं। कभी-कभी बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं कि किसे साथ ले जाना मुमकिन है और किसे नहीं। सर्दियों में तो ज़मीन इतनी पत्थर जैसी सख्त होती है कि दफनाना भी नामुमकिन है। इसके बावजूद बिना किसी ड्रामे के जिंदगी बस आगे बढ़ती है, क्योंकि रुकना कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनकी सोच को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ इस तरह होगी। इंसान प्रकृति का सिर्फ एक मेहमान है, कोई मालिक नहीं, और मेहमान को हमेशा नियम मानने पड़ते हैं। इस दुनिया में किसी दिखावे या एक्स्ट्रा सामान की कोई जगह नहीं है। आपके पास जो भी है उसे सर्वाइवल के लिए अपना रोल निभाना ही होगा, वरना वो पीछे छूट जाएगा। और यही हम आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर कल को बिजली, सड़कें और दुकानें अचानक गायब हो जाएं, तो जिंदा रहने के लिए असल में क्या जरूरी रह जाएगा? टुंड्रा की इस कड़क सच्चाई के सामने हमारे आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल का बड़ा हिस्सा सिर्फ एक लग्जरी लगता है, जरूरत नहीं। सोचने वाली बात है ना? इस गहरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।